माँ काफ़ी दिनों से रोशनी के लिए लड़का तलाश रही थी, पर कोई भी रिश्ता फिट नहीं बैठ रहा था। सभी रिश्ते किसी न किसी कारणवश छूट ही जाते थे। अब रोशनी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी चाची जी ने बिना कहे ही अपने सर ले ली। चाची एक से एक जड़ीले और छटे हुए रिश्ते रोशनी के लिए लाने लगीं। कभी किसी पान वाले का रिश्ता ले आती तो कभी किसी परचून वाले का। घर में उनसे सब तंग आ गए थे, पर करते क्या, भाई चाची जो ठहरी। चाची एक अच्छे घराने से थीं। वो बहुत ही खूबसूरत थीं, पर थीं एक नंबर की परपंचिन। छत पर बैठी सर्दियों की धूप सेकती हुई चाची बोली, ये लड़का देखो भाभी, कैसा है? देखने में तो ठीक है, लेकिन उम्र कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है। मम्मी के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके मुंह से ठीक भी कितना मुश्किल से निकल पाया होगा। अरे एकदम खरा सोना है लड़का। इसके पिताजी का 50 साल पुराना मेडिकल स्टोर है। इसके बाप के गुजरने के बाद से लड़का ही पूरा स्टोर संभालता है। बड़ा ही कर्मठ लड़का है। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक का समय देता है स्टोर पर। हालांकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, पर हिसाब किताब में बहुत ही पक्का है। उम्र तो इसकी लगभग 42 के करीब होगी। चाची जी ने समा तो ऐसा बांधा कि क्या कहने, लेकिन आखिरी में लड़के की उम्र बताकर सब कुछ फीका कर दिया, जैसे शानदार दाल मखनी में कंकड़। पर जीजी एक बात बोलूं, उम्र बहुत ज़्यादा है लड़के की, और फिर पढ़ाई भी तो। चाची बोलते बोलते रुक गई। तभी मम्मी ने कहा कि रोशनी कौन सी उम्र में कम है, 34 की तो वो भी हो गई है। और जो लड़का उसने खुद से अपने लिए चुना था उसमें भी तो लगभग 8 साल का फ़र्क था, और लड़का भी बेरोजगार था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रिश्ता कोई बुरा नहीं है। और पढ़ लिख कर अगर घर के बच्चे ऐसे ही अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे तो इससे अच्छा है कि कम ही पढ़े लिखे चल जाएं। चाची मम्मी की बातें सुनकर सन्न रह गईं। उनको अपनी बात पर मम्मी का ऐसा प्रत्युत्तर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थोड़ी ही देर में दोनों देवरानी जेठानी छत से नीचे कमरे में आ गईं। तभी बाबूजी ने हलवे की फरमाइश कर दी। रोशनी किचन में हलवा बनाने लगी। चाची के मन में मम्मी की बातें चुभ गई थीं और वो उसका उत्तर देने के लिए व्याकुल थीं। जीजी, लेकिन अभी पिछले साल कामनी की शादी भी तो हुई थी, और ईश्वर का आशीर्वाद देखिए, लड़का भी कितना अच्छा मिला था ना। खैर, मम्मी उस रिश्ते से दिल से बहुत खुश और संतुष्ट थीं, और ये रिश्ता भी चाची जी ने ही जुड़वाया था, और इसीलिए मम्मी चाची को इतना मानती भी थीं। मम्मी अभी कामनी के बारे में सोच ही रही थीं कि चाची बोली, हाँ तो कामनी थी भी तो विधवा। अब पति का देहांत हो गया तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष। और समाज में तो आप जानती हैं कि 100 तरीके के सवाल उठते हैं कि शादी क्यों टूटी, ये तो प्रेम विवाह था, फिर भी क्यों नहीं निभा पाई, गैर समाज का लड़का तो नहीं था, वगैरह वगैरह। चाची बोलती ही जा रही थी। किचन से आते हुए रोशनी के कदम दरवाजे पर आते ही रुक गए, और हाथों में पकड़ी हुई हलवे की ट्रे पूरी तरीके से कस गई। चाची जी उसे देखते ही तुरंत चुप हो गईं, और मम्मी ने मुस्कुरा कर उसे बुलाया कि वहाँ क्यों खड़ी हो रोशनी बेटा, आओ अंदर आओ। बड़े ही भारी मन से रोशनी कमरे के अंदर आई और हलवे की ट्रे मेज पर रखकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। अब तुम ही बताओ जीजी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? रोशनी का बुरा थोड़ी चाहूँगी मैं। तभी मम्मी ने चाची से हलवा खाने का इशारा किया और दोनों लोग हलवा खाने लगे। मम्मी की स्थिति इस समय उस डोर की तरह हो गई थी जिसका एक सिरा उसकी बेटी रोशनी थी और दूसरा सिरा ये समाज। इनमें से किसी भी एक को चुन पाना या छोड़ पाना बिल्कुल ही असंभव था। रोशनी अंदर अपने कमरे में आ गई थी, और वो अंदर ही अंदर इतना टूट चुकी थी, इतना घुट चुकी थी कि अब तो उसे रोना भी नहीं आता था। शायद उसकी आंखों के आंसू ही सूख गए थे। दूसरी तरफ मनीष, जिसे सिर्फ रोशनी ही चाहिए थी, उसकी माँ कहती है, लड़की देखी बेटा? तो मनीष कहता है, नहीं माँ, मुझे नहीं देखना, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रोशनी से, और मेरा ये फैसला अडिग है। मनीष के सर पर हाथ फेरते हुए उसकी माँ कहती है, बेटा वो तलाकशुदा है, उसे जाने दे। देख, तेरे लिए खुद चल के रिश्ते आ रहे हैं और तू इस तलाकशुदा के पीछे पड़ा हुआ है। पर मनीष पर माँ की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। मनीष को अपनी माँ की बातें एक विषैले तीर की तरह लग रही थी। वो उठकर वहाँ से चला गया। इधर चाची जी भी नाश्ता करके घर से चली जाती हैं। फिर माँ रोशनी के पास उसके कमरे में जाके उसके पास बैठती हैं। माँ को देखकर रोशनी उनकी गोद में खुद को छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है
कि मुझे अब शादी नहीं करनी है माँ। अब अरुण एक अय्याश आदमी था तो मैं क्या करूँ। वो रोज़ शराब पीता था और घर पर लड़कियाँ लाता था। देखो माँ देखो, उसने अपने नशे को दुगना करने के लिए मेरी पीठ को सिगरेट से कितनी बार जलाया है। ऐसा कहते हुए रोशनी ने झटके से अपना कुर्ता उतारा और अपनी माँ के सामने पीठ करके बैठ गई। अपनी बेटी की जली हुई पीठ देखकर उसकी माँ बिल्कुल चकरा गई और दंग रह गई। उनकी आंखें भी बहने लगीं। अभी माँ खुद को संभाल ही रही थीं कि तभी रोशनी ने अपनी सलवार नीचे करके अपनी माँ को अपनी जांघ पर बने सिगरेट के दागों को दिखाया तो माँ बिल्कुल अंदर तक सिहर उठी और अपनी बेटी को अपने सीने से चिपका लिया और बेटी के साथ खुद भी रोने लगी। रोशनी कहती है कि माँ, कोई भी औरत बेवजह ही अपने पति से तलाक नहीं लेती है और जब किसी पति पत्नी में तलाक होता है तो समाज औरतों को ही गलत समझता है। मुझे बताओ माँ कि कौन सी ऐसी औरत है जो रोज़ सिगरेट से जलती हो और अपने पति के साथ भी रहती हो। नहीं माँ नहीं, ऐसी औरतें या तो अपने पति से तलाक ले लेती हैं या तो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खुद को मौत के हवाले कर देती हैं। और ऐसा कहते कहते ही रोशनी ने पास में ही रखे चाकू को उठाकर अपने हाथ की नस काट दी। हाथ से भल-भल करके खून गिरने लगता है, जिसे देखकर माँ चीख उठती है और उठकर खड़ी हो जाती है। रोशनी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। ज़्यादा खून गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और 2 दिन बाद होश में आती है। रोशनी जब आंखें खोलती है तो उसके सामने माँ बैठी रो रही होती है। तो उन्हें देखकर रोशनी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कहती है कि माँ, ऐसे वहशी दरिंदे के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हर बार लड़की ही गलत नहीं होती है माँ। रोशनी की बातें सुनकर माँ को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी कभी भी गलत नहीं थी, कमी उसके दामाद में ही थी। 4 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रोशनी घर आ जाती है। फिर उसकी माँ पुलिस को बुलाकर रोशनी के पहले पति को महिला उत्पीड़न में सबूतों के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। ये सब देखकर रोशनी को एक आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है। अभी घर पर यही सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है और माँ जाकर देखती है तो वहाँ मनीष खड़ा होता है। पहले मनीष से रोशनी की शादी की बात चल रही थी, पर जब मनीष के घर वालों को पता चलता है कि रोशनी तलाकशुदा है तो वो इस शादी से इनकार कर देते हैं। पर मनीष के दिलो दिमाग में तो रोशनी की सादगी, भोलापन और सुंदरता बस जाती है। मनीष एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बहुत साफ और खुले दिल का लड़का था और सबसे खास बात यह थी कि वो कोई नशा भी नहीं करता था। माँ मनीष से पूछती है कि आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए मनीष। तो वो कहता है कि मैंने सुना कि रोशनी की तबीयत नहीं सही है तो मैं रोशनी से शादी करने आया हूँ। आज से इसकी सेहत का ध्यान मैं रखूँगा। इतना कहते कहते मनीष रोशनी की तरफ बढ़ता है और अपनी जेब से सिंदूर की डिबिया निकालकर किसी के कुछ समझने से पहले ही रोशनी की मांग भर देता है। सभी लोग ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं और रोशनी मनीष का निश्चल प्रेम देखकर खुशी से रोने लगती है। तभी पीछे से मनीष के माता पिता घर में घुसते हुए कहते हैं कि अरे समधन जी, इस शुभ मौके पर हमारा मुंह नहीं मीठा कराएंगी क्या। माँ सारी कहानी समझ जाती है और दौड़कर किचन में जाकर लड्डू लाती है और आंखों में आंसू भर के सभी का मुंह मीठा कराती है। अब मनीष और रोशनी खुशी खुशी रहते हैं। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। उनका एक बेटा भी है जो बहुत ही सुंदर और शैतान है। अरुण आज भी जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। माँ बाप को बच्चों की भी जरूर सुननी चाहिए। कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। हर बार बेटी ही गलत नहीं होती और ना ही हर बार बेटी सही होती है। इसलिए समस्या को बारीकी से समझना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों के और सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।